बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड ग्लोबल रिव्यू के साथ मैं इम्तियाज़ हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ भी होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ भी होते हैं, इसमें सोशल इश्यूज़ भी होते हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी होते हैं और हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं। आजकल आपने देखा कि हेल्थ का बहुत बड़ा चैलेंज है जो कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर और दीगर जो टॉपिक्स हैं लॉ के ऊपर भी बात करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो मेहमान हैं उनको हम बुलाते रहते हैं इस प्रोग्राम में और जो रेलिवेंट फील्ड के स्पेशलाइज होते हैं उनसे उनकी राय लेते हैं ताकि हमें जानने का मौका मिले कि जो इश्यूज़ हैं या जो मसाइल हैं ये क्यों हैं और फिर उनका सलूशन जो है हमारे मेहमान जो हैं उनकी नज़र में क्या है। देखिए आज सादिया शकील साहबा हैं, वेरी वेल नोन, बड़ी मशहूर आप कह लें कि ट्रेनर भी हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं, नेचुरोपैथ भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है क्योंकि मैंने मुख्तसर जो है तारुफ करवाया, 1 साल से मैंने काम लिया। तो मैम सादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो सादिया, मेरा ख्याल है कि अब जो व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज के लिए आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है, मैंने बहुत ही ब्रीफ किया, आप थोड़ा इसको फैला के ज़रा बता दीजिए ताकि व्यूअर्स जो हैं अव्वल तो पहले ही आपको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको इसके बारे में डिटेल पता चल जाए। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं सादिया शकील हूँ। मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ। साइकोथेरेपिस्ट जिस तरह के मेंटल इलनेस होती है, वो प्रॉब्लम्स, दिमाग में गुंजलें खोलना, जो मुझे लोग पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम आपने दिमाग की गुंजलें खोल दी, तो दिमाग की गुंजलें खोलती हूँ। जो फॉग लगी होती है हमारे दिमाग में, समझ नहीं आ रही होती, लाइफ कैसे गुजारना है, उनको रहना नहीं आता लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के साथ किस तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे के साथ चलना है, जी, वो और भी इस तरह के बहुत से बारे में। प्रॉब्लम्स जो हैं, जी जी, तो वो मैं सॉल्व करती हूँ और मेरा 1 डेढ़ घंटे का सेशन होता है और मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ बहुत देर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक लाइफ कोच होने के हिसाब से मैं लोगों को सीधे रास्ते पे भी लगाने की कोशिश करती हूँ कि सीधा रास्ता कैसा है, किस तरीके से हम एक अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं, और जितने अच्छे रास्ते पे स्ट्रेट रोड पे चलेंगे तो हमारी मुश्किलात आसान होती हैं। तो एक चीज़ शायद मैं मिस कर गया हूँ कि मैम सादिया शकील जो है आजकल कनाडा में होती है और जी, बिल्कुल। बाय ओरिजिन शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो कनाडा में आजकल है, वहीं पे अपनी ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज जारी रखे हुए हैं। सबसे पहले जो फोकस है, आपने देखो अगर कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो वो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग का एक इशू है जो कि पाकिस्तान या इंडिया या इस तरह के मुल्कों में ज़रा ज़्यादा है इसका इशू। लेकिन बाकी मुल्कों के अंदर भी अगर यूरोप में चले जाएं, आप भी यूरोप में घूमते रहते हैं, मैं भी यूरोप में घूमता रहा हूँ बिल्कुल। और अमेरिका के अंदर भी, और आप कनाडा के अंदर बैठे, आपने नोट किया होगा कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी सोसाइटी एग्जैक्टली। को बिल्ड करने के अंदर। बिल्कुल अब वो ठीक कह रहे कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, देखिए कोई भी चीज़ बिल्ड की जाती है तो वो बड़ी आसानी से हो जाती है ना। हैं। आपने बिल्कुल। मकान बिल्ड करना है, आपने कोई फर्नीचर बिल्ड करना है, आपने कोई और चीज़ बिल्ड करनी है, तो उसमें एक तो उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, साथ उसका मटेरियल होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे और बड़े आराम से उसको कोई ना कोई साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो कंप्लीट कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को। बट इंसान की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बिल्कुल अंदर ठीक। एक शख्स जो है, हर शख्स जो है उसकी आप कह लें कि साइकी डिफरेंट है, बिल्कुल दूसरे से ठीक। 100% कभी भी नहीं मिलती। हाँ और जी। उसके उसके डिपेंड करता है उसकी साइकी जो है उसके बैकग्राउंड, उसके हालात के ऊपर। तो इस लिहाज से किसी भी इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए बहुत बड़ा ये समझ लें कि एक चैलेंज है और इसमें कई फैक्टर्स को सामने रखना पड़ता है। तो आप क्या कहती हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है इसका हमारी सोसाइटी के अंदर क्या रोल है और क्या इसके ऊपर कुछ हो रहा है? जी, एक्चुअली आप का मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है, हमारे मुआशरे में सबसे पहले देखें, एक बच्चा पैदा जब होता है तो वो न्यू बॉर्न बच्चा जब आता है इस मुआशरे में, माँ और बाप गाड़ी के एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी है और गाड़ी के 2 पहिए हैं। बच्चा अपने घर से जो चीज़ें सीखता है
वो उसका मेन करैक्टर होता है। अगर मैं किसी बच्चे को नसीहत कर रही हूँ, मैं बच्चे को बता रही हूँ कि सच क्या है, झूठ क्या है, चीटिंग क्या है, बुराई क्या है, वो बताना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले मुझे रोल मॉडल बनना है घर में, और जब मैं रोल मॉडल बनूँगी अपने बिल्कुल घर ठीक। की, तो वो बच्चा मुझसे सीखेगा कि मैं एडवाइस करूँ। एडवाइस कभी कोई नहीं समझ सकता। जो प्रैक्टिकल हम काम कर रहे होते हैं डे एंड नाइट, बच्चा वो सिर्फ कॉपी करता है। और वो मुआशरे का जो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमारे घरों में करैक्टर बिल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है, साथ ही लड़ाई झगड़े घरों में शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के एज अ साइकोथेरेपिस्ट मेरे पास दुनिया के और पाकिस्तान में इतने केसेस हैं जो 20 इयर्स 25 इयर्स, जो ड्रग्स एडिक्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीटर हैं, सारी चीजें जो हैं चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड के ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड से जो बच्चों ने चीजें सीखी हुई हैं, वो उनका मेन करैक्टर है, और वो ही उनके ट्रॉमास हैं, वो ही उनकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी बिल्ड हो ही नहीं रही क्योंकि माँ और बाप आपस में ही कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। कि ये जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, बेसिक इंस्टीट्यूशन जो फैमिली है, जिसमें बिल्कुल। बाप है, माँ जी। है, बड़े बहन भाई हैं, और दीगर चीज़ों का कारण है, दादा अगर वहाँ पे हैं, या दादी हैं, या नाना नानी हैं, इनका जो रोल है कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर, उसके बारे में आप क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए, अगर हम पहले की बातें सोचें, सुनें, जब मेरा बचपन था, जब चाइल्डहुड था, काफ़ी इयर्स 20 इयर्स बैक की बात कर लेते हैं। जब हम थे उस वक़्त, जब देखते थे कि दादा-दादी बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे, किस तरीके से लाइफ़ गुज़ारनी है। दादा-दादी, नाना-नानी, बड़े-बुज़ुर्ग बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। जब अच्छी कहानियाँ सुनाते थे तो बच्चा जिसमें मॉरल वैल्यूज़ होती थी, तो ना अब कोई बच्चा कहानी सुनता है, ना सुनाया जाता है, सब अब तो अपनी। जी। इंटरनेट का दौर आ गया ना, इंटरनेट अब का तो दौर इंटरनेट आ गया का। है। जी, जी, बिल्कुल जी, जी। ऐसा ही है। देखिए, इंटरनेट का दौर एक अच्छा दौर है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि इंटरनेट का अच्छा, दौर आ इंटरनेट गया का क्या बहुत बुरा। इम्पैक्ट है? देखिए, इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट है हमारी अगर आप। कैपेबिलिटी में? जी, जी, अगर हम अच्छे तरीके से इंटरनेट को यूज़ करें, तो मेरे ख़्याल में बेहद अच्छा है, इंटरनेट ये में कोई कौन प्रॉब्लम बताएगा? नहीं है। जी, जी। ये कौन बताएगा बच्चों को? बच्चों को देखें घर में माँ और बाप गाड़ी के, मैं तो हर वक़्त पेरेंटिंग पे लगी रहती हूँ कि माँ और बाप गाड़ी के 2 पहिए हैं। वो घर में जो करैक्टर बिल्ड कर सकते हैं, वो कोई दुनिया का इंसान करैक्टर को बच्चों का बिल्ड नहीं कर सकता। मुआशरा कभी बेहतर हो ही नहीं सकता, जब तक घर में करैक्टर बिल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। अगर मैं एक माँ हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, वो बच्चों के साथ अपने मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारवा रहे हैं, खुद झूठ बोल रही हैं, खुद बुराइयाँ कर रही हैं, खुद चीटिंग कर रही हैं, खुद गलत काम कर रही हैं, तो किस तरीके से हमारा एक जो बच्चा पैदा हुआ है, वो एक करैक्टर वो बिल्ड सर्टेन हो, कॉपी अंडरस्टैंड कर करेगा, सके। जी, बिल्कुल कभी भी कॉपी नहीं करेगा। कॉपी कोई कर सकता। हाँ, पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? शादी से पहले मैं लोगों को कहती हूँ कि मेरे पास ज़रूर आप आएँ, और आके मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने एक अच्छा फादर बनना है, और मदर को कहती हूँ अच्छी मदर बननी है। आपस में पहले अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, फिर बेबी को कंसीव होना चाहिए, उससे पहले बेबीज़ नहीं आने चाहिए। क्योंकि आपस में ही अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम्स और बुराइयाँ और बस चल रही हैं। अगर मैं एक घर में मैं बच्चों को बताती हूँ कि अच्छा इंसान बनो, अगर मैं खुद एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो कैसे वो बच्चा अच्छा इंसान बन सकता है? आप देखिए कि बाज़ का हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि पेरेंट्स बड़े नेक लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बिल्कुल ठीक। और आप कह लें कि प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े कामयाब भी होते हैं वो। बिल्कुल ठीक। बट सम टाइम उनके बच्चे जो हैं, या उनमें से कोई एक आध बच्चा उनका जो है, वो बिल्कुल डिफरेंट निकल आता है। इसकी क्या बिल्कुल वजूहत हो ठीक। सकती जी, बिल्कुल आपने ये जो क्वेश्चन किया है, ये मेरा फ़ेवरेट है, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च की। क्योंकि इशफ़ाक़ अहमद हैं, हमारे इतने अच्छे-अच्छे है? अल्लामा जी, इक़बाल हैं। जिस तरह के अल्लामा इक़बाल थे, उनका बच्चा अल्लामा इक़बाल जैसा बच्चा तो नहीं अल्लामा इक़बाल बना ना। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है कि नहीं, कुछ नहीं खैर वो हैबिट्स जज, अपने। नहीं खैर वो जी, जज जी। बना, बड़ा आप क्या नहीं, हाई नहीं, कोर्ट आई का मीन कि जज। नहीं, 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 देखिए वो पोएट थे, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन थे। वो एक जी, जी। कहने का मतलब है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट हाँ, कर रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ। आई हाँ, मीन कि कभी भी डिटो नहीं बनते। एक ट्विन्स हैं, ट्विन्स जी, की भी टोटली ऑपोज़िट हैबिट्स होती हैं। कोई चीज़ वो फादर से ले लेते हैं, कोई फादर की जीन से ले लेते हैं। एक्चुअली ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने देखी हैं, फादर की जीन से बच्चा ज़्यादा चीज़ें लेता है, किसी रिलेटिव्स की तरह बन गया, कुछ चीज़ें सीख ली। हुँ, एक टाइम हुँ, होता है, एक एज होता है, बच्चे बिगड़ते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अगर घर की जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, वो बच्चा फिर एक एज के बाद वो चीज़ें जी। थोड़ी-थोड़ी करते-करते अपने अंदर बिल्ड कर लेता है। अच्छा मैम, आप क्या कहती है कि ये जो उनके दोस्त होते हैं, जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, या स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं,
जी, उनका बिल्कुल। इम्पैक्ट तो खासा होता होगा ना इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम्म, बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को ड्रग्स में लगाया जाता है या बुराइयों में लगाया जाता है या गंदी वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, इंटरनेट का गलत यूज़ किया जाता है। बस ठीक है, वो एक हार्मोन्स चेंज होते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो फिर कुछ अरसे के बाद डिट्रैक होके ट्रैक पे आ जाते हैं। अगर माँ और बाप गाड़ी के पहिए और बेस्ट फ्रेंड्स बन के उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, जो बचपन में उन्होंने बीज बोया होगा, वो ही बच्चों को अंदर बिल्ड हुआ होगा। अच्छा ये बताइए कि हमारा मज़हब है, तमाम मज़ाहिब हैं, आप देखिए क्रिश्चियनिटी भी है, ज्यूइज़्म भी है, उधर हिंदुइज़्म भी है, जी। सिख भी है, और हमारा मज़हब जो बहुत बड़ा, आप कह लें कि बड़ा अजीम मज़हब है और अल्लाह का दिया उस मज़हब है। इसका क्या रोल है इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर, खास देखिए में बच्चों हमारे के एग्ज़ैक्टली देखिए मैं इतना ऊपर? अफ़सोस करती हूँ इस चीज़ पे ये नहीं है कि मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं अपने मज़हब की तारीफ़ कर रही हूँ। हमारे पास जो कुरान है, इससे बढ़ के जी, खूबसूरत किताब, अगर हम उस किताब पे अमल करें, अमल, रखें ना ऊपर, अमल करें, उसको एज़ अ लाइफ़स्टाइल अपनाएँ कि हमने कैसे जी, ज़िंदगी इसके मुताबिक गुज़ारनी है। इससे बढ़ के तो हमारे पास कुछ और ब्लेसिंग है ही नहीं। वी हैव बिल्कुल ठीक। प्रॉफ़िट अगर हम प्रॉफ़िट की सीरत, सिर्फ़ सीरत, सीरत पे अमल करें, तो मैं जी, कहती हूँ ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और आसान है कि हद ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, ठीक। अच्छा, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आजकल आप देखिए कि डिवोर्सेस का रेट जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी दुनिया के अंदर, बाकी दुनिया में बल्कि ज़्यादा है शायद, लेकिन पाकिस्तान में भी आप देखिए ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। मैं चूँकि वकील भी हूँ बाय प्रोफ़ेशन, तो हमारे पास मेरा ख़्याल है कि अगर एवरेज निकालूँ ना मैं, तो ऑलमोस्ट 20-25% केसेज़ जो है वो फैमिली केसेज़ आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसमें जिसमें या तो हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी है, तो अब वो बच्चों बच्चों की हवालगी का मसला आ गया, उनकी जो कस्टडी है। या फिर ये है कि जो खातून है वो खुला लेना चाहती हैं, तो खुला के केसेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ये ठीक है। क्या वजह है? ये सोसाइटी के अंदर ये तब्दीली जो है, जो कि आज से कह लें कि 15-20 साल पहले तो नहीं थी बहरहाल, इतनी बिल्कुल। ज़्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी-थोड़ी थी। अब क्यों बढ़ गई है? क्या वजह है इसमें? क्या क्या आप कह लें कि एक वो कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं कि एक-दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, दोनों जो जो कपल होता है, और वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं एक-दूसरे के ऊपर, ये वजह है या क्या वजह है इसकी? एक्चुअली देखिए आप लॉयर हैं, आपके पास तो केसेस आते हैं। मेरे पास भी एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, एज़ अ जी। साइकोथेरेपिस्ट मैं डेली हुँ, हुँ। मेरे ख़्याल में 1 या 2 सेशन डेली मेरे पास 1-2 होते हैं जिनकी मैं आपस में बाउंडिंग करवाती हूँ, आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा करवाने की कोशिश करती हूँ, फॉरगिवनेस बताती हूँ, किस तरीके से ज़िंदगी को अभी भी आप आबाद कर सकते हैं। इवन कि आप सोच नहीं सकते कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि डाइवोर्स 3 डाइवोर्सेज़ होती हैं। 3rd जी, डाइवोर्स अभी अनाउंस नहीं हुई तो मैं घरों में जाके उनका पैचअप करवाती हूँ कि प्लीज़ एक अच्छा, चांस आप लोग गुड। आपस में दे दें, क्योंकि घर तोड़ने बहुत आसान है, घर को जी, जोड़ना इज़ सो डिफिकल्ट। हमारे लोग मशवरा ही बहुत गलत देते हैं, कहते हैं ना लोगों से मशवरा लेना चाहिए। सब कहेंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है ऐसे बंदे के साथ रहने की? बंदे को हाँ, कहेंगे, मेल को कहेंगे तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है ऐसी औरत के साथ रहने की? ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी। ये नहीं समझते कि एक इंसान है, गलतियों का पुतला है, अगर किसी से गलती हो जाए तो माफ़ करना सीखें। हम छोटी-छोटी जिस तरह के आजकल मेरे पास जो केसेज़ हैं आप सोच भी नहीं सकते। इतने बच्चों वाली चाइल्डिश नहीं होते जो स्कूल के बच्चे होते हैं कि जी, पुट्टी कर दी, वो कर दी, इस तरह के मामलात हैं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे पास इंटरनेट भी है जिसकी वज़ह से हमें लगता है कि वो जो फैमिली है, वो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, ये मेरी चीज़ें पूरी नहीं करता, मेरी डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं करता, मेरे माँ-बाप एक्चुअली माँ-बाप का अभी लॉयर हैं आपको पता होगा माँ-बाप की बहुत लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि जी। माँ ने ये कह दिया, बाप ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया। इस तरह छोटी-छोटी बातें कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ और आपको भी पता होगा कि बिल्कुल बच्चों वाली बात होती है कि कोई ऐसी कहानी नहीं होती कि जिसमें हम नहीं, कह ये दें तो कि चले, रिश्ता तोड़ लें। जी, जी। ये तो चले, ये तो वजह होगी ना, वजूहात बन गई। जी। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए? एक्चुअली देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ ओवरकम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर गलती होगी माफ़ करें। आपने कहा वो कि कौन-सा तबका है जो इसके अंदर किरदार अदा कर सकता है? हाँ, मैं आपको वैसे एक बात बताऊँ, कोई ऐसा तबका ही नहीं रहा हुआ कि जो इस चीज़ को अच्छा किरदार अदा कर सकता है। मैं तो बहुत या आप अफ़सोस खासे कर रही हूँ। आप खासे मायूस हैं? घर जोड़ने वाले जी, कोई नहीं, घर जोड़ने वाले कोई नहीं है। हर घर टूटता क्या है मदर?
मदर्स कहेंगी तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? मेरी बेटी अब इस घर में नहीं जाएगी। लड़का कहेगा कि मेरी माँ ने कह दिया अब तुम्हारे साथ मैंने नहीं करना। तुमने मेरी माँ के साथ ये किया। इतनी छोटी-छोटी बातें हैं कि जी बिल्कुल बच्चों वाली बात। खुद हस्बैंड वाइफ सोचें कि निकाह इज़ नॉट ईज़ी। निकाह बहुत बड़ी बाउंडिंग है। होते हैं, निकाह एक और बहुत बड़ा जी, जी। देखिए अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों में सबसे ज़्यादा तलाक है और तलाक इस तरह बन गई है जिस तरह गुड्डा-गुड्डी का खेल। शादियों पे करोड़ों पैसा लगा रहे हैं, लेकिन टॉलरेंस लेवल नहीं है कि दूसरे को हम बर्दाश्त कर सकें। मेरे पास जो आजकल केस है वो जी फीमेल कहती है कि जैसी मैं हूँ, वैसा ही मेरा हस्बैंड हो। ये जी क्यों अपने भतीजे से बातचीत कर रहा है, ये क्यों अपनी अम्मी से बातचीत कर रहा है, इस तरह उसकी लड़ाई हो रही है 10 इयर्स ऑफ मैरिज की। अब फिर मैं उसकी जो थेरेपी करती हूँ, उसको लाइफ़स्टाइल बताती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग बताती हूँ, आर्ट ऑफ डीलिंग बताती हूँ। आर्ट ऑफ डीलिंग अगर आ जाए ना इंसान को किस तरीके से डील करें तो मसले खत्म जी हो जाते हैं। बर्दाश्त पैदा करें, सब्र करें। सब्र जिसने कर लिया, सब्र का घूंट पी लिया ना, अगर एक हाँ। साइड पे गुस्सा है तो दूसरा चुप हो जाए। दूसरे जब लड़ाई हो गुस्से में है तो दूसरा चुप हो वो जाए, तो घर आबाद वो हो देखिए ना, जाते हैं। एक आपको पता है कि आप चूंकि मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं, तो मैनेजमेंट का एक असूल है कि भाई गिव अ पास, ठीक है ना, एग्ज़ैक्टली कि जब कभी आपका कन्फ्रंटेशन हो जाए ना किसी जगह पे, चाहे वो प्रोफेशनल बिल्कुल, प्लेस पे हो, चाहे वो आपका घर के अंदर हो, तो आप चंद मिनट के लिए उससे डिसएसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है बिल्कुल ना, ऐसा ही है। उस जी, सिचुएशन से निकल जाए, जिसको कहते हैं स्पेस गिव अ दे पास, दें। बिल्कुल स्पेस दे। ऐसा ही है। उसके जी, बाद जो जो दूसरा फरीक है उसका दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है और बिल्कुल रियलिस्टिक हो ऐसा ही जाता है, और बिल्कुल, आपका भी हो जाता है। तो बिल्कुल आप ऐसा ही देखिएगा कि थोड़े से बाद आप जब आएंगे तो हो सकता है कि वो सारी बातें वो बल्कि शर्मिंदगी महसूस करें कि हम किस बात पर बिल्कुल। लड़े। अच्छा, इस नहीं बात आजकल को शर्मिंदगी नहीं कोई महसूस करता। आजकल शर्मिंदगी वाले कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। गिल्ट नाम की चीज़ रही नहीं है। जी वो हर जी बंदा अपने आप को बहुत सच्चा और बहुत ज़बरदस्त समझ रहा है। वो समझ ही नहीं रहा कि हाँ, मेरी गलती है। अपने गिरेबान में अगर हर इंसान झाँकने लग जाए, शर्मिंदगी होने लग जाए, गिल्ट हो जाए, तो मसले खत्म हो जाते हैं। चलिए ये बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे बताइए कि ये सारे मसाइल जो हैं, जिसमें करेक्टर बिल्डिंग की भी हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद फैमिली इशू भी किया, थोड़ा बच्चों का इशू भी डिस्कस हो गया है, और ये जो आप कह लें कि ईगोस, आपने बेसिकली ईगो की बात की है ना हमने, जी, कि बिल्कुल। ईगो जो है ये जब पार्टनर्स के दरमियान रहेगी, एक एक होती है ना ओनरशिप, है ना, आप किसी को ओन करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि आप किसी को उसकी अच्छाई और बुराई के साथ ओन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट जो है वो सिर्फ अंबिया कराम हुए ना, या अल्लाह की बिल्कुल जात। ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर आप जो है वो ईगो कर लेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है ये मसाइल पैदा होंगे। अब इसके साथ साथ एक और एलिमेंट है, एक और एरिया है जो मेरा ख्याल इम्पेक्ट करता है हमारे ये जो सोशल इश्यूज हैं, जी, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग भी आ जाएगी, फिर जिसमें फैमिली मैटर्स भी आ जाएंगे, बच्चों की इश्यूज भी आ जाएंगे, वो है पॉवर्टी, जी, गुर्बत। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। सोसाइटी सोसाइटी के ऊपर मेरा ख्याल है कि जो गुर्बत जो है इसका भी खासा इम्पैक्ट है, और जी, इसकी बिल्कुल ये सही। भी हमारी सोसाइटी की जो टूट फूट हो रही है उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे अनइवन, आप कह लें कि इकोनॉमिकल सिचुएशन है लोगों की, फैमिलीज की। इसके बारे में आप बिल्कुल क्या ऐसा। कहते हैं? देखिए गुर्बत वर्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। गुर्बत क्या है? हम अल्लाह की चीज़ों का जिस दिन शुक्र अदा करने लग जाएँगे, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। हम नाशुक्रे भी हैं बहुत ज़्यादा। मैं मज़दूरों जी के साथ बहुत ज़्यादा मैं उनके साथ काम करती रही हूँ, उनके लिए काम करती रही हूँ, उनसे चीज़ें लर्न करती रही हूँ। उन पे मैंने रिसर्च की है कि गुर्बत क्या है? गुर्बत ये है कि हमने खुद अपने आप को नाशुक्रा बना के गुर्बत को वो किया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है कि यस वी आर पुअर। हम कंटेंटमेंट आगे कम कम होगी ना, जी, कंटेंटमेंट कम होगी, हाँ जी, कंटेंटमेंट बिल्कुल। नहीं है जी, आप। जी, कंटेंटमेंट नहीं है। जी कंटेंटमेंट जी जब जिस इंसान में देखें कंटेंटमेंट आ जाएगी ना, तो हैप्पीनेस होगी, शुक्रगुज़ारी हो जाएगी तो मज़े में रहेगा। शुक्रगुज़ारी नहीं है, हर इंसान और हम के चक्कर में है। बिल्कुल सही। आप देखें जैसे बचपन में हम देखते थे, मैंने भी अपने बचपन में देखा, मैं शायद आपसे थोड़ा एज में बड़ा हूँगा, तो हमने देखा कि उस ज़माने में लोगों के पास ज़्यादातर साइकिलें होती थी या मोटरसाइकिल होते थे। बिल्कुल ऐसा ही। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी अच्छी चीज़ समझी जाती थी, बड़ी, मतलब जी, लोग बड़ा गौर से देखते थे, बंदा इसके बाद मोटरसाइकिल है तो ये बेहतर, यानी इसकी जी, पोजीशन है, माली एतबार से रिच आदमी है शायद। तो गाड़ियां तो कभी कभी किसी किसी को के पास होती थी ना। इस तरह आपने देखा टेलीफोन भी किसी किसी घर में होता था, बिल्कुल ऐसा ही है। शायद पूरे पूरे रोड के ऊपर शायद एक दो घरों में टेलीफोन हो उस जमाने में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये है कि आप देखिए कि सड़कों पर जब हम निकलते हैं तो हमें कंजेशन नजर आती है रोड के ऊपर जो ट्रैफिक की है, बिकॉज बिल्कुल ऑफ ऐसा ही है। कारें, हर बंदा बिल्कुल कार ऐसा लिए फिर रहा है।
हर और इसके बंदा। बावजूद नाशुक्रे हैं हम, इसके बावजूद हम नाशुक्रे बहुत हैं। नाशुक्रे हैं, बहुत नाशुक्रे हैं और के चक्कर में हैं। अल्लाह रहम फरमाए, मैं किसी के लिए ऐसा वर्ड जो बोल रही थी रीप वर्ड जी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं उनके पास भी जाके सिर्फ़ कहती हूँ कि अगर मैंने आपको ₹100 दिए तो शुक्र तो करो। मैंने ऐसे-ऐसे लर्निंग की है कि अगर मैंने 5000 किसी को दिया ना तो कह रहे हैं ओह बाजी सिर्फ़ 5000, बाजी अगर 20 दे देती तो क्या होता? शुक्र नहीं हाँ। करते, थैंक्स नहीं करते। थैंक्स टू अच्छा इसकी ह्यूमन बीइंग्स और थैंक्स टू अल्लाह तो कहना सीखिए ना। अच्छा इसकी क्या वजह है? मेरा मेरा ख़्याल तो ये है कि शायद थोड़ी हम वो जो मज़हब से दूरी है ना, कि बहुत दूर, हम थोड़ी मौत दूरी नहीं मौत है। हम मौत भूल मैं गए, आपसे हम बात मौत भूल बताऊँ गए ना, बहुत दूर हैं, वी आर सो फार अवे। मज़हब ये को हम वजह समझ शायद। ही नहीं पाए। मज़हब को हम पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ रिलिजन। रिलिजन हम ये समझते हैं कि जिस हमने कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हो गए। हमने दाढ़ी रख ली, हम मुसलमान हो गए। हमने सर पे दुपट्टा ले लिया, हम मुसलमान हो गए। उसके अलावा उनको पता ही नहीं है कि हम नमाज़ और ये चीज़ें जिस तरह जो अल्लाह के अहकामात हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, अल्लाह सबके साथ बिल्कुल इंसाफ सही। करता है। वो रहमान और रहीम है, उसको कोई ना जानता है ना पहचानता है। जब हम अपने साथ कनेक्ट होंगे, फिर हम अल्लाह के साथ कनेक्ट होंगे। हम ना अपने साथ लॉयल हैं, ना कनेक्ट होते हैं, ना बिल्कुल अल्लाह के सही। साथ कनेक्ट होते हैं, ना किसी इंसान के साथ कनेक्ट हैं, ना हुँ, लॉयल हैं। तो फर्स्ट लॉयल्टी इज़ अस कि अपने अंदर झाँकना शुरू करें, अपने ये आप को जानना शुरू करें। हाँ, ये इस टॉपिक पे एक मेरी वीडियो आपको शायद मिल जाएगी यूट्यूब पे, शायद आपने देखी भी हो, कि अपनी रूह के साथ राब्ता करें, अपनी ठीक रूह है ना? के साथ जी, जी, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसे ही। तो जो आपका और उसके साथ कम्युनिकेट करें और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। देखिए ना मैं एक कहती हूँ एक तो सबसे एक तो ईज़ी ज़ाहिरी वे। एक तो ज़ाहिरी जिस्म है ना हमारा, एक हमारे ज़ाहिर अंदर जिस्म तो रूह है कुछ भी हमारी नहीं ना, है। जी, जिसको रूह ही तो बातें ना सब कुछ है। मानते हैं, ऐसे ठीक ही है है, ना? बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। अब हुआ ये है कि हमने दुनिया में रह के अपना जो ज़ाहिरी जिस्म है इसको हावी कर लिया है बातिन ऐसे के ही है। ऊपर और रूह बिल्कुल के ऐसे ऊपर। ही है। जी, अच्छा वो बिल्कुल ऐसे कमज़ोर ही हो है। गई, वो कमज़ोर हो गई, उसकी बिल्कुल, बात आप सुनते नहीं हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी भी ठीक हो जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए, तो हमें चाहिए कि हम जो है हमारी रूह जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको बिल्कुल, डोमिनेट करने दें हमारे जिस्म के ऊपर, बिल्कुल ताकि ऐसा ही जिस्म है। जो है उसके ताबे हो जाए। और बिल्कुल, ज़ाहिर बात है रूह जो है वो हमेशा पाकीज़ा होती है, नेक ऐसे होती ही है। है, बुराई नहीं बिल्कुल कहती। ऐसे ही। तो आप बिल्कुल। एग्री करेंगे? मैं 100% एग्री करती हूँ। रूह को वर्ड रूह रूह है क्या? कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता। मैं लोगों को कहती हूँ कि अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाएँ। सोल हुँ, क्या है? लोग सिर्फ़ बॉडी ही को जानते हैं, शक्लों को ही हुँ, जानते हैं। अंदर सीरत को तो कोई बेहतर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा ना। जिस दिन हमने शुक्रगुज़ारी कर ली, सीरत को बेहतरी करना शुरू कर दी, रूह को जानना शुरू कर दिया, हमारे पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो जाएगी। करैक्टर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। गुर्बत खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े, गुर्बत खत्म हो जाएगी। शुक्रगुज़ार बिल्कुल। हो गए, गुर्बत खत्म हो जाएगी। इसी में ज़िम्नन में एक सवाल करना चाहूँगा जी, कि पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन आपके सामने ही, चूँकि आप पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हैं जी और बिल्कुल। कनाडा में रह के आपके साथ सारी आपके पास खबरें भी आती रहती हैं, आप जी, बिल्कुल। पता चल रहा होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कर्ज़े कितने चढ़े हुए हैं और फिर उसके बाद महँगाई जो है इसका जो तूफ़ान आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। विकास के वो कर्ज़ों की वजह से आया हुआ ज़्यादा, क्योंकि कर्ज़े जी, पे बैक करने पड़ रहे हैं, इसके साथ-साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप क्या कहते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है ये कैसे बूस्ट हो सकती है? कौन से स्टेप्स जो गवर्नमेंट्स में हमारी उसको लेने चाहिए और अवाम को भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कैसे ये हमारी इकॉनमी बूस्ट हो सकती है? कोई 1-2 स्टेप्स ऐसे बयान कर दें हमारे देखिए व्यूअर्स की हेल्प के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली हम हर बंदा जो एक-एक बंदा है, वो सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू करे। कम्युनिटी में किसी बंदे को गरीब देखे, किसी की कोई प्रॉब्लम देखे, किसी को पैसों की कोई प्रॉब्लम देखे, हेल्प आउट करे। गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ना करें। गवर्नमेंट ठीक है, अपना रोल प्ले कर रही है और करती रहेगी। बट हम अपनी कम्युनिटी के लिए एक अच्छे लॉयल बंदे बन जाएँ, तो हमारी इकोनॉमी खुद ही बढ़ जाएगी। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ की। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। बट उन पे हम क्या कितने ईयर से 70 ईयर से तो हम जी, गवर्नमेंट पे ही बैठे हुए हैं ना, कुछ भी नहीं जी, हालात ठीक हुए ना, तो अब क्या ठीक हो जाएँगे? अल्लाह की चाहत होगी तो हम अपना रोल प्ले करते रहें, हम ज़कात दे सकते हैं, हर बंदा अपने तौर पे अच्छे लोगों ऐसे लोगों के पास ज़कात दे, उन तक पहुँचाए जो सफ़ेदपोश हैं। कैसे हो बिल्कुल सकता है कि हमारे लोगों तक जब पैसे पहुँचेंगे हर इंसान जिसके पास पैसा है वो एक-एक बच्चा पढ़ाई के लिए ले ले कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस बच्चे को या इस फैमिली के लिए थोड़ी-थोड़ी कंट्रीब्यूशंस करना शुरू करे, तो हालात बेहतर हो जाएँगे। गवर्नमेंट पे से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी टू से मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही होगी, बट गवर्नमेंट को छोड़ें कम्युनिटी सिस्टम्स बेहतर होने चाहिए।
बिल्कुल ठीक, यानी बिल्कुल जी, अपने इलाके में जैसे एक मोहल्ला है, बिल्कुल। 4 जी, लोग रह रहे हैं, उनको पता होता है कि हर एक के हालात कैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अगर थोड़ी-थोड़ी, वहाँ पे छोटी-छोटी कंट्रीब्यूशन, कोई कमेटी बन जाए, कोई इस तरह की चीज़ कमिटी बन बन जाए जाए, बिल्कुल ऐसा ही जो है। मिल के उसको रिव्यू करें, उसके उनकी जो बिल्कुल, वहाँ के अगर हेल्थ के प्रॉब्लम तो वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी कायम कर लें। कई जगहों पे बिल्कुल है, ऐसा मैंने ही है। देखा है। मैंने क्योंकि देखा है देखिए किरा डिस्पेंसरी कायम तो करना बहुत ईज़ी है कि हम जी, जी, डोनेशन में तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है माशाल्लाह से। सही डोनेशन कहाँ जाती है, कौन खाता है? असल चीज़ ये डिस्पेंसरीज़ है। पे जो नर्सेज़ रखी हुई हैं, जो वर्कर्स रखी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कितना लॉयल है इस मुल्क के साथ। हाँ, अगर ये बंदा मुल्क के साथ लॉयल हो जाए, अपने साथ लॉयल होगा तो मुल्क के साथ लॉयल होगा। ना मैं अपने साथ लॉयल हूँ, अपने साथ लॉयल्टी का मतलब ये है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मैं एक काम जो लॉयल्टी के साथ करूँ, कोई तकलीफ में आया है, मैं उसको हेल्प आउट अच्छे तरीके से करूँ, उसको अपने जिस्म का हिस्सा समझूँ, तो कभी उस मुल्क का बुरे हालात नहीं हो सकते। हम लोग कोई गुर्बत हेल्प आउट करने के लिए तैयार ही नहीं है। डोनेट करके फारिग हो जाते हैं। डोनेशन बहुत ईज़ी है देना। डोनेशन किस तक पहुँचती है, वो मुझे समझ ही नहीं आती। एक बंदा है, एनजीओज़ बनी हुई हैं, डोनेशंस ले लेते हैं, बट कहाँ तक गरीबों तक पहुँचती है? नॉट एट ऑल। भी पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट हैं, जी, जी। जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और पिछले कई सालों से आप होंगे वहाँ पे। कितने सालों से है जी। वैसे? नहीं, मैं एक्चुअली कनाडा आती-जाती रही हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ अरसा हुआ है कनाडा में, ज़्यादातर मैं यूएस में होती हूँ, फिर उसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज़ में आना-जाना। सिर्फ़ मैं क्यों आती-जाती हूँ, मैं कोई न कोई नई चीज़ सीखती हूँ, अपनी मुआशरे की बेहतरी के लिए, जी, पाकिस्तानियों जी, के लिए बेहतरी के लिए कि इनको किस तरीके से फ़ैसिलिटेट कर सकूँ। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो जिस तरह से एक आप भी वहाँ बैठे हैं इस वक़्त और आप चूँकि रेलेवेंट है बिल्कुल, तो उनके कोई ऐसे चीदा-चीदा मिसाइल जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि अपने जो एक्सपेट्रिएट्स हैं जो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कमा के पाकिस्तान भेजते हैं और वैसे भी आप कह लें कि तालीम के लिए वहाँ पे गए हुए हैं और तालीम हासिल करके भी ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ रह जाते हैं, टिक बिल्कुल, जाते हैं, लेकिन जी, जी। काफ़ी सारे वापस भी आ जाते हैं। जी, तो बिल्कुल ऐसा इनके ही। जो मसाइल हैं, इनके कौन-कौन से चीदा-चीदा 2-4 मसाइल अगर आप शेयर करना चाहें? पाकिस्तानियों को यहाँ पे पाकिस्तानीज़ बहुत खुश हैं। अगर खुश ना होते तो वो शायद वापस पाकिस्तान आए होते। वो यहाँ पे उबर भी चला के खुश हैं क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पूरी की पूरी इस तरीके से इंसानियत पे काम करती है, सबके लिए इक्वल समझती है। वो ये नहीं हुँ, कहती कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये वो है, ये उस कंट्री का आया हुआ है। सबके साथ इंसाफ करती है और आपको एक बात बता दूँ, जिस मुल्क में इंसाफ होता है, जो इंसाफ करता है, वो अल्लाह की फ़ेवरेट चीज़ है। अल्लाह उस मुल्क को नवाज़ता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्लाह ने इनको इस ऐसे मुल्कों को नवाज़ा हुआ है क्योंकि इंसाफ करती है। यहाँ पे सब लोग खुश हैं। अभी आपने देखा होगा कल परसों ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोज़ल आ रही है जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर जी, कुछ कोई 49 के करीब जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज़ कर रही है गवर्नमेंट। जिसके अंदर एक तो ख़ैर वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए से वोटिंग का पोलिंग का मामला भी है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ-साथ जो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रह रहे एक्सपेट्रिएट्स हैं, उनको वोट का हक, फिर उसके बाद उनको इवन असेंबली के अंदर आने का भी हक जो है, इसके बारे में बात हो रही है। इसके बिल्कुल बारे में ठीक है। आपके क्या कमेंट्स होंगे? अ, जो है मैं आपको एक वैसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि मुझे इतना एज़ सच पॉलिटिक्स वगैरह का आइडिया नहीं है। जी, जी। पॉलिटिशियंस क्या कर रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन से अब दूर हो चुकी हुई हूँ, डिसहार्ट हो चुकी हुई हूँ क्योंकि मैंने 70 इयर्स जो मुल्क के हालात को ख़राब होते हुए देखा है ना, खून के आंसू हैं मेरे पास। मैं बहुत सैड हूँ इस मुल्क से कि पॉलिटिशियंस ने इस मुल्क का कोई हाल छोड़ा ही नहीं। मुझे बहुत इन्होंने ऑफ़र किया है कि आप हमारे साथ काम करें, तो मैंने सॉरी किया कि मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुल्क का हाल ही कुछ नहीं रहा हुआ। खराब करने वाले अपने लीडर्स ही थे ना, खा गए पैसा सारा का सारा। क्या मैं किस पॉलिटिशियन की बात करूं? इमरान खान है, ठीक है, ही इज अ गुड पर्सन, लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं। लोग इसको भी नहीं जीने दे रहे ना। हम सब को अपने आप को झांकना शुरू करें तो हमारा मुल्क अच्छा होगा। लीडर कुछ भी नहीं कर सकता, एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की है, मुल्क के लिए काम करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ, बेहतरी के लिए। कोई जीने नहीं देता। नहीं, लेकिन इसके लिए टीमिंग की ज़रूरत होती है ना, टीम चाहिए होती है। अकेला बंदा बिल्कुल। वाक़ई कुछ नहीं कर सकता। बट नहीं उसको लेकिन चाहिए चीज़ लाइक माइंडेड लोग जो हैं, उसकी एक टीम बनाए और उनको मतलब टास्क दे। तो टीम बिल्कुल। सेलेक्ट करना तो लीडर का काम है ना, हाँ अच्छी जी। टीम जो है। आप तो जिस तरह की अभी इमरान खान की है गवर्नमेंट, उसकी जो टीम है, वो किस तरीके से उस टीम के अंदर झाँक सकता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वो टीम का कोई ना कोई मेंबर भी गड़बड़ें करने की कोशिश करता है, तो क्या कर सकता है इमरान खान अकेला?
टीम बिल्कुल। कैसे बेहतर लेके आ सकते हैं, टीम को कैसे अंदर झांके कि वो किस तरह का है। आपको पता है कल जी। परसों मेरे पास एक सेशन था, किसी मिनिस्टर का ही बेटा था, उसने कहा कि मैडम बस मैं ये प्रॉब्लम्स है, बड़ा ही अल्लाह माफ करे बुरे हालात थे उसके। तो मैडम पता है कि अभी हमारी इलेक्शन होने वाला है, तो हम पैसा तो पूरा हमारा हो जाता है जितना हम पैसा लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये काम करना होता है। आई वो बिजनेस प्रॉमिस उस बना लड़के लिया का, 23 इयर्स के लड़के का ये उन्होंने। वर्ड्स थे। इन्होंने क्लियर कट पॉलिटिक्स को बिजनेस बना लिया ना। बिज़नेस बना लिया है, हाँ, बिज़नेस बना प्रोफेशन लिया बना। है। जी, बिल्कुल हालांकि बिज़नेस बना पॉलिटिक्स हालांकि पॉलिटिक्स जो था एक बड़ा मुकद्दस एक एरिया होता था, जिसके अंदर बिल्कुल, अवाम की खिदमत, लोगों की खिदमत, मुल्क की खिदमत के लिए लोग आते थे। बिल्कुल लेकिन ऐसा अब ये ही है, प्रोफेशनल बन गए हैं। तो ये एक बिल्कुल ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेट है। कोई आखिर में कोई चीज आप अपने तौर पे कोई ऐड करना चाहें जो आप चाहते हैं मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी ये बात ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ अंदर है। से आप बिल्कुल मैं वो वाला इंसान ही हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत से बिल्कुल मिनिस्टर्स के साथ भी खड़ी रही हूँ। उन्होंने जो डायलॉग्स बोले, वो डायलॉग्स थे। तो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मैडम आप क्या समझती हैं कि जो हम बोल रहे हैं, तो ये हम बोल रहे हैं, दीज़ आर नॉट प्रैक्टिकल। तो मैं स्टन हो गई हूँ। तो मैं सबको ये लफ्ज़ कहती होती हूँ कि जो मैं हूँ, मैं वो बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अंदर से कुछ और हूँ, मेरा एक फेस है। तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी अपने सारे व्यूअर्स को कि फेस एक रखें। इस जहान टेम्परेरी लाइफ़ है, किसी को नहीं पता कि कल हो ना हो। उस रब को हमने मुँह दिखाना है, तो कुछ तो लेके जाएँ ना। कितने इयर्स देखें, आज मेरी इयर्स कितनी लाइफ़ है, 40, 50, 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 80, 80 इयर्स इस दुनिया में रह लेंगे ना, तो वापसी उस रब के पास है, सांस उस रब की ले रहे हैं, कदम उस रब की है, सेहत उस रब की है, खाना उस रब का है, एक-एक चीज़ उस रब की है। इवन कि मैं जो आज कनेक्ट हुई हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, आप जैसे अच्छे इंसान के साथ, उस रब का है कनेक्शन। तो उसके साथ लॉयल्टी के साथ, उसके अहकामात के मुताबिक कुछ परसेंट ही ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दें, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी आसान है, अगर हम सीधे रास्ते पे चलें। पहले मैम सादिया शकील, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मुझ इंशाल्लाह ताला फिर भी आपको कभी ज़हमत देंगे। इंशाअल्लाह ताला मुझे बेहद अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैंने आपका साथ प्रोग्राम किया। और जो मैं सब अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, अगर कोई चीज़ मैंने ऐसी बोली कि किसी को हर्ट किया या बुरा बोली हूँ, तो मैं सबसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, सबके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ। हर बिल्कुल रिलिजन से लेके हर इंसान के लिए, मेरे लिए सब अल्लाह की मखलूक बहुत प्यारे बिल्कुल हैं। और अल्लाह की मखलूक से प्यार करना शुरू करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वापस बिल्कुल नहीं आती। तो आई लव एवरीवन। अपना आप भी बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपने देखा कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है, इसमें हमारे साथ मैम सादिया शकील थी और इनकी बातें आपने सुनी। गौर करने वाली बातें हैं, इसके ऊपर गौर भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, बातें तो हमारे पास होती रहती है काफ़ी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक प्रैक्टिकल शख्सियत लाएँ। तो सादिया शकील जो है, ये एक प्रैक्टिकल खातून है, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो गुजार रही हैं। छोटी-छोटी बातें हैं, इनके ऊपर हम अगर फोकस करें, हम मज़हब की तरफ राग़िब हो जाएँ, हम अपने अंदर झाँकना शुरू कर दें, हम हर एक शख्स के साथ जब भी कोई बात करते हैं, हम ये उसकी जगह पे अपने आप को रख लें और ये सोचे कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह से कोई बात करे, इस तरह बिहेव करे, तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो आपको उसका बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। तो प्लेस योरसेल्फ एट हिज प्लेस, दिस इज सिंपल, एक बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इससे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जो लुब्बे लबाब नजर आया वो ये है कि सब्र से काम लें और पास दें, अगले को आप एक स्पेस दें दूसरे शख्स को, जिसके साथ, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे आपका कुलीग है, चाहे आपका महल्लेदार है, चाहे आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनको स्पेस दें। क्योंकि हर कोई इंसान है, ज़िंदगी आर्जी है, अल्टीमेटली हमने चले जाना है। तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम दुनिया में अपनी जो यादें अच्छी छोड़ के जाएँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अगले अपने एपिसोड जो है, किसी और शख्सियत के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। आप अपने कमेंट्स जो है आप मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से हम अपना प्रोग्राम को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर आप किस-किस टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद प्रोग्राम देखना चाहते हैं, उससे भी हम फिर ये हमें उसकी मदद मिलती है। हमें याद रखिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।